सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाए। राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाए। राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई। राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई। रहाओ बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई। इनमें कछ नाही तेरो काल अवध आई। अजामल गाज गन का पतत करम कीने। तेऊ उतर पार परे। राम नाम लीने। सुकर कुकर चोण भ्रमे तौ लाज न आई। राम नाम छाड़ अमृत काहे बेख खाई। ताज परम करम बेदन खेद। राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर। राम कर स्नेही ताज परम करम बेदन खेद। राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर। राम कर स्नेही। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कृपा करो दीन के दाते। कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। मट्टी का क्या तो पे स्वामी। मार
गणेश की गत ही तेरे कवन कवन गुण कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वरन ना सकूं तू ठाकुर ऊच भगवाना तुमरी महिमा वरन ना सकूं तू ठाकुर ऊच भगवाना परम सन्मानी योग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालिक दया सिंध कृपा निध धन धन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पुत्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डिया भागां वाले हो जो सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जियां दे पावन पुत्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब दर्शन इशनान करके फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी की नदर दे पात्र बने हो जो अमृत वेले सतगुरु जी ने समुचे संसार दे भले वास्ते इस पावन स्थान तो मुख वाक की बख्शिश की है। इस पावन मुख वाक की कथा विचार सुनने वास्ते गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे हाजरियां भर के सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अज सतगुरु जी ने अमृत वेले अपने पावन मुखारबिंद तो समुचे संसार के लोगों नूं उस रब दे घर दा हुक्म सुनाया है और सतगुरु जी ने उस हुक्म नूं इन्ना सरल करके साडे तक पहुंचाया कि असीं संसार और धरती उत्ते जो जीवन बसर कर रहे हाँ इत्थों की भाषा नाल जोड़ के सतगुरु जी सानूं दस रहे हैं कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी का की हुक्म है, उसनूं सिमरन नाल की प्राप्त हुंदा है, कौन कौन उसकी सिमरन विच उहदी याद विच जुड़ के इस धरती तो पतित लोकां दा उद्धार हो गया और जिहड़े लोग जुड़ नहीं सके संसारी तल तक सांझ रही उन्होंने अखीर ते जाके रिजल्ट की मिलिया वो भी सतगुरु जी ने सानू उपदेश हुक्म बख्शिश किया है। आओ सतगुरु जी के पावन मुख वाकरी विचार नाल आपो अपनी सुरती की सांझ बनाइए। जिन्ने भी शरीर दूर दरेडे देशों विदेशों में जुड़ बैठे हो या भागों वाले इस पावन अस्थान ते हाजरियां भर रहे हो, आपो अपनी मनोवृत्ति एकाग्र करके लाओ हाजरी। एक बार दोनों हाथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं शीश झुका के प्यार सहित उच्चारण करो जी सतनाम श्री। फिर आखो जी सतनाम
श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। राम सिमर राम सिमर राम सिमर पाई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अज का यह पावन मुख वाक धनासरी राग अंदर भगत कबीर साहब जी की मुबारक रसना तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र अंग 692 उत्ते सुभाईमान है। सतगुरु जी उस अकाल पुरख के घर का उपदेश सानू धरती के लोगों को समझा रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखना, एक बिल्कुल पंजाबी भाषा बोलते हैं और दूजा बिल्कुल इंग्लिश भाषा बोलते हैं। तो पंजाबी वाले नू इंग्लिश का ज्ञान नहीं है और इंग्लिश वाले नू पंजाबी का ज्ञान ना होवे तो दोनों के विचकार तालमेल सही नहीं बैठेगा। फिर दोनों के विचकार कोई तीजा बिठाना पैंदा है जिहड़ा ट्रांसलेट करके इंग्लिश वाले नू पंजाबी वाले की गल दसे ये की कह रहा है और इंग्लिश वाले की गल पंजाबी वाले नू दसे ये की कह रहा है। पंजाबी वाले की गल इंग्लिश वाले नू दसे तो यदा मतलब तीजा विच कोई चाहिए जिहड़ा ट्रांसलेट करके एक दूजे का तालमेल सही करे। तुसीं वेखदे हो जदों कई थां ते इंग्लिश विच इंटरव्यू बाहर विदेशों में हुंदी है तो उत्थे फिर कोई तीजा विच ट्रांसलेटर बिठाना पैंदा है। वो हूबहू एक दूजे दियां सही गल्लां कि वो की कह रहा है वो की कह रहा है ते दोवां दे विचकार दा तालमेल बनाउंदा है। इस तरह अकाल पुरख रब धरती के लोगों को की कह रहा है और धरती के लोगों की गल अकाल पुरख तक पहुंचाउणी ये विचकार सतगुरु काम कर रहे हैं। पर एक फर्क है साध संगत, संसारी तल पे दोनों बंदे एक दूजे की भाषा तो अनजान हैं पर अध्यात्म विच कुछ वखरी गल है। साडी गल साडी भाषा साडी अरदास जो असीं कह रहे हैं जो असीं कर रहे हैं वो परमात्मा बाखूबी जानदा है, वो तो कुछ भी अनजान नहीं है। माफ करियो जो रब कह रहा है वो सानू नहीं पता लगेगा, वो गुरु कोलों पुछना पे। बस इन्ना फर्क। रब की सीधी गल धरती के लोगों को नहीं समझ आएगी। हाँ धरती के लोगों की गल रब समझदा है क्योंकि उन्हें पैदा किया है। वो तो कुछ भी छुपया नहीं, वो तो बिन बोलिया सब कुछ जानदा। किस अगे किच है अरदास वो तो घट घट के पट पट की जाने, वो तो घट घट के पट पट की जानने का अर्थ है हिरदे दियां भी जानदा, घड़ीक नूं तेरे अंदर की होना वो भी जानदा। वो तो भले बुरे की पीर पछाने है। पर एक फर्क है, जो वो परमात्मा कह रहे हैं वो सीधा धरती के लोगों को समझ नहीं आएगा। इसलिए धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बिल्कुल परमात्मा की गल संसार की सरल भाषा में सानू दस दी कि ए धरती के लोगों उस परमात्मा वाहिगुरु जी का सिमरन करो। उहदे नाम तो बगैर सिमरन तो बगैर बहु गिनती में संसार डुब गया। अधकाई का अर्थ आएगा बहु गिनती। तो उस तो पहला महाराज कहते हैं उन्होंने सिमर। महाराज फिर उसनों सिमरना किवें है ये भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दसणगे। और नाल सच्चे पातशाह ने कहा उन्होंने सिमरन वालिओ इको एक रास्ता इको एक पौड़ी है उस पति के घर तक जाने वास्ते, वो है नाम सिमरन। जपना पएगा। जेड़े लोग कहते ने जपना तोता रटना, माफ करियो वो भी गलत ने, गुस्ताखी माफ। जिन्होंने ज्ञान तो खाली रह के कले जपन वाल तुर पे वो भी किते गलत हो गए। दो चीजों का तालमेल सही गुरु कोलों बहना पैना। विचार की गल भी गुरु ने कही पर जपन की गल भी नाल कही। हजूर ने कहा यही पौड़ी है जिहड़ी रब दे घर ते जांदी है, जिहड़ी तेनों पति दे घर तक लेके जाएगी। पौड़ी का काम की है, एक हिस्सा धरती नाल जुड़िया है
एक वो बिल्डिंग के सिरे नाल जुड़िया है, तो उस पौड़ी के राही ही उस पति के घर तक जाया जाना है। ताइयों हजूर ने फिर जपन की गल भी कही। जपना किवें है? कह लगे फिर बड़ी एकाग्रता नाल, शिद्दत दे नाल, बड़ी मेहनत नाल जपी। एवें पोला पोला काम ना करी। जिस काम विच अद्धा मन होवे वो काम कदे पूरा नहीं हुंदा। हजूर ने फिर उत्थे बड़े प्यार नाल एक पौड़ी कही, जपजी साहब तुसीं पढ़ के आए हो, जिथे महाराज ने कहा एक दो जी पौ लख होए, लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा अखिए, एक नाम जगदीश। बार बार लख लख गेड़ा जप ओनू, क्योंकि भाई यही रास्ता है। एत राह पत पवड़ियां, उस पति दे घर दियां पौड़ियां यही रास्ता है उन्हों मिलने का, होर कोई रास्ता नहीं। एत राह पत पवड़ियां चढ़िए हुए कीस, इन्हां पौड़ियां ते चढ़ के तू उहदे नाल एकमिक हो सकदा है, उहदे पति दे घर तक पहुंच सकदा है। एक सिमरन ही उहदे तक पहुंचण दीयां पौड़ियां हन। जिन्हां लोकां ने सिमरिया नहीं, संसार दी खिच विच रहे, वो संसार विच बड़े दुखी भी रहे ते डरावने हो गए। तो महाराज ने कहा जिन्हीं नाम विसारिया, कूड़े कहन कहन, पंच चोर तिना घर मोहन, वो बंदे लुटे गए पंजां दे हथों। नाम सिमरन तो बगैर कोई भी साबित नहीं बचा। किन्ना बड़ा किसी का जप तप संजम जति सती वैरागी अखवाउंदा सी, एक नाम दे प्रेम तो बगैर सब लुटे गए। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लुटे गए। तो हजूर ने कहा कौन बचदा है? जिहड़ा अंदरों जुड़ के निमरता विच अरदास करे, राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। ओदा जपना भी है नाम, फिर ओनू अरदास भी अपनी कहनी है। नहीं तो जिनी नाम विसारिया, कूड़े कहन कहन, पंच चोर तिना घर मोहन, होमे अंदर सन। उथे साहब ने कहा साकत मुठे दुर्मति, हर रस ना जनन, तिनी अमृत भरम लुटाया, विकस्यों बच रचे रचन। वो बंदे भरम विच रहे, उन्हें अपने अंदर दा अमृत लुटा लिया। ते फिर उन्हां दी संसार विच की परिभाषा रही? तो हजूर ने कहा दुष्टां सेती करहड़ी, उन्हां दा प्यार माड़े बंदियां नाल होएगा, दुष्टां नाल होएगा। माड़े बंदियां कोल बहना उठना रहेगा, वो संगत नहीं बदल सकणगे। हर जन स्यों बाद करन, नानक साकत नरक में बदे दुख सहन। रब दे प्यारियां नाल उन्हां दा प्यार ही नहीं बनता, संगत विच उन्हां दा प्रेम पैदा नहीं हुंदा। वो उठ के बाहर संसार दीयां गल्लां करके मुड़ जांदे ने, संगत नाल प्यार पैदा नहीं हुंदा। धन गुरु रामदास साहब महाराज जी ने इस तरह के लोकां दा अवस्था दा बयान कीता है। हजूर ने कहा जिहड़े अंदरों सुक गए ने, वो बेचारे गुरु कोल कित्थों बह सकते ने। जिनके चित्त कठोर हैं से बह न सतगुर पास, क्योंकि उथे सच बरतदा कुड़ियारा चित्त उदास। उन्हां दा अंदर दा तालमेल गुरु दे शब्द नाल सही नहीं बैठेगा। क्यों? वो संसार दीयां गल्लां विचों रस लैंदे ने, रब दीयां गल्लां चों रस नहीं आएगा। इत्थे लगातार बहना पैना, फिर रस पैदा होना। यकलकत नहीं कि पहले दिन ही, थोड़ा थोड़ा रस वधदा जांदा है, यकलकत नहीं रब बनाउंदा। तां हजूर ने कहा साकत बंदियां नूं रस नहीं आउंदा, वो फिर उठ जाते हैं। जे मजबूरी विच बहना पै जाए, इधर उधर वख मारते ने, कदों कोई डिस्टरबेंस होवे मारी मोटी, मैं उठ के जावां। इस तरह शांत हुए लोगों विचों उठना उन्होंने औखा लगता है, शर्म महसूस करते हैं। थोड़ी हिलजुल होवे, किसी का माड़ा मोटा बच्चा ही रोक है, कोई साउंड डिस्टर्ब हो जाए, मैं उठ के चले जावां। ये साकत बंदे की हालत गुरु रामदास महाराज ने कही। जिनके चित्त कठोर है से बह न सतगुर पास, उथे सच बरतदा कुड़ियारा चित्त उदास। कोई बलशल कर झट कढ़ दे, फिर जाए बह कुड़ियारा पास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। झूठा बंदा बाहर ते घंटा गल्लां विच ला देगा, पर गुरु कोल 10 मिनट भी बहना उहदे लई औखा हो जांदा। पर महाराज ने कहा इस तरह करने वाले लोग अपना जन्म हार जाते ने। हे भाई, जे तू बहु गिनती विच डुबण वाले लोगों तो बचना चाहुंदा है,
जे तू इस संसार विच बार बार जन्म मरण के दुखों तो अपना छुटकारा चाहुंदा है, फिर उस परमात्मा का ध्यान करके उन्होंने सिमर। अज बाबा कबीर साहब समुचे संसार के लोगों को रब का उपदेश कह रहे हैं कि परमात्मा कहंदे नहीं तो डुब जाओगे। उस परमात्मा का संसार विच रह के नाम सिमरो। राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अदकाई। उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी के सिमरन तो बगैर अधिक लोग कदकाई। बहुत ज्यादा दुनिया डुब रही है, संसार डुब रहा है, जिन्हों धन गुरु नानक देव महाराज हर रोज सानू समझाते हैं। तित सरवर लै भई ले निवासा, पानी पावक तिने किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले। मेरे वेखद्या वेखद्या संसार दे लोग डुब रहे ने मोह दे चिक्कड़ विच, और इस संसार विच बहु गिनती विच दुनिया डुब रही है। जे कोई तरना चाहता है उन्होंने जपना पेगा सतनाम श्री वाहिगुरु, होर कोई रास्ता नहीं है। एक बेनती होर ध्यान विच रखियो, जिस काम विच पूरा मन ना होवे वो काम अधूरा फल दिंदा है। पर संसार विच अधूरे फल वाले लोग भी गुजारा कर लेंदे ने। जदों रब दे रस्ते ते तुरोंगे अधूरे फल वाले किवें? कोई 100% 80% नंबर ना लवे, किसी को स्कॉलरशिप ना भी मिले तो बच्चा 33% 35% 40 तक भी नंबर ले ले, उन्होंने वधिया चल जाता है, काम क्लासां पास कर जाता है। पर जो तुसी धर्म के रस्ते ते तुरोगे, इत्थे गुरु ने कहा बिल्कुल तेनू 100% मन देना पैना। अद्धो अद्धी कम ना करी, अद्धा दाना तोड़ के कोई किसान बीज बीजे वो उगदा नहीं। इत्थे अद्धा मन लेके ना आई, 99% उपर 5 पॉइंट उपर भी होवे, भाव 99.5% भी तेरा मन होवे, तब ही तू अधूरा रह जाए। क्योंकि जदों 100% ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ पानी का तापमान बनता है जी, फिर पानी उपर वाल उड़ता है वाशुभ बन के। इस तरह महाराज ने कहा 100% मन विश्वास ते प्रेम विच आ जाए, तेरी सुरत चढ़ पैगी उन्हां पौड़ियां ते जिन्हों महाराज कहंदे ने ए तरापत पवड़ियां चढ़िए हुए अकीस। उन्हां पौड़ियां ते सुरत जरूर तुरेगी। 100% मन बना के जपी सतनाम श्री वाहिगुरु। जदों मन 100% बनता है उसकी निशानी है घड़ी नहीं वेखदा फिर बंदा। फिर इधर उधर कौन मत्था टेक रहा है, कौन आ जा रहा है, ये नहीं वेखेगा। किने की पहने है ये नजर नहीं आएगा। तुहानू ते चेहरे भुल जाणगे कौन आ रहा है। जदों कोई प्रेम विच टिकदा है सब कुछ भुल जाता है, फिर 100% मन उत्थे हुंदा है। तो महाराज ने कहा इस तरह जे कोई जपे उन्होंने फिर मिलता है, उन्होंने उस प्यारे की झलक पैंदी है। और माफ करियो वो सीधी डायरैक्ट बहुत ज्यादा झलक नहीं दिंदा। महाराज जी ने एक एग्जाम्पल दी, प्यार वाले तुसी बैठे हो समझोगे इस चीज नूं। तां हजूर ने कहा इस तरह विच विच वो झलक दिंदा है प्यारा, जदों कोई उन्होंने मन जोड़ के जपदा है। जिवें बदल होण उत्ते ना कालियां घटावां आउंदियां ने, निक्की निक्की किणी दी बारिश शुरू हुंदी है, फिर विच विचाले जी बिजली चमकदी है थोड़ी जी, वो बिल्कुल 10 सेकंड वास्ते 12 सेकंड वास्ते इस तरह माड़ा जिहा झमका दिंदी है, लगातार नहीं रहिंदी। क्योंकि पता है जे वो लगातार 2-4 मिनट इन्नी बिजली रह जाए वो कईयां नूं साड़ देगी, कईयां दीयां अखां खराब कर देगी। बिल्कुल सेकंडां विच झलक दिंदी। इस तरह जदों कोई पूरा मन जोड़ के उन्होंने त्याउंदा है फिर वो विच विचाले झलक दिंदा है। ताइयों महाराज ने कहा नानक बिजलियां चमकन घुरन कटात कालियां वरसन मेघ पार संगम पिरी सोहंदिया। इस तरह जदों संगम हुंदा है उस प्यारे वाल कोई तुरदा है, उन्होंने इन्नी क झलक जरूर विच विच पैंदी है जिवें बिजली चमकदी। क्योंकि उस रस दे लालच नाल जी वो तुरदा रहिंदा है। फिर वो रस इदां दा पै जांदा है। बाबा फरीद साहब नूं किसी ने पूछया बचपन तो लगे जवानी आ गई है, बाबा की लभदा अखां मीट के? नमाज पढ़न बह जाना घंटियां बद्धी लोग जवानी विच काम करते हैं, घर बनाते हैं, पैसा जोड़ते हैं, तेनों की मिलता है? तू कई कई घंटे अखां बंद करके बैठा रहना, तेनों की लभदा है? इस रब दे खुदा दे अल्लाह ताला दे नाम जपण विच की है? उन्हें कहा जे पुछना ही चाहुंदा फिर सुन लै।
ਉਹ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਿੱਚ? ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਪੈਸਾ ਜੋੜੇਗੀ, ਪਦਾਰਥ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਨਗੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਵੱਧੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਰਸ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਦੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਰਸ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮੱਖਿਓ ਮਾਂਜਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਨ ਤੁਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁੱਖ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਦੇਹ ਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਪਤ ਸੁਖਦਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ ਉਤੋਂ, ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰਲ ਕਰਕੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਪਤ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਨਤਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਤ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਤਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਸੰਪਤ, ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति, ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਸੰਪत्ति। ਗ੍ਰਹਿ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸੰਸਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਦੇਹ, ਘਰ, ਸੰਪत्ति, ਬਸ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਸਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਖਦਾਈ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਛਣਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪत्ति ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਨਾਹੀ ਤੇਰੋ, ਕਾਲ ਅਵਦ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੰਪत्ति ਛੱਡ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਾਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਦੀਆਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਸਵਈਆ ਕਹਿ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟਣਗੇ, ਛੁੱਟਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰਦਾ ਜੀ, ਨੋਮਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਾਲਮ ਕਿਉਂ ਭਰਨਾ ਹੈ?
वो कहना जी खुदा ना खास्ता तुसी पैसे जमा कराई जाते हो, कुछ हो जाए तो किहनूं देने ने? ਇਹਦਾ मतलब नाल नहीं जाएगा, कुछ वरतन वास्ते है सब कुछ। तो महाराज ने कहा पुत्र कलतर जो तेनू संसार में पुत्र कलतर परिवार धन संपत्ति सब कुछ है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं छाड़त प्राण बेगान कहे, प्राण छुटदे साथ बेगाना हो जाना, सब कुछ तेरा नहीं रहना। पुत्र कलतर सुमित्र सखा एह बेगन कारो आइस दे। कलगीधर पातशाह कहते हर बंदा तेरा भावें कितना भी स्नेही मित्र है, जदों नूं पता लगना ना कि जी फलाना चढ़ाई कर गया, हाँ एक पल ले कहेगा बड़ा माड़ा होया, ते नाल ही पूछेगा संस्कार किन्ने बजे है, बस इन्ना ही पूछा जाता है। उत्थों तक ही तेरा रिश्ता है, इस तो अगे कुछ भी तेरे नाल नहीं जाना। अज भगत कबीर साहब कहते हैं इनमें कश नाहे तेरो काल अवध आई, जदों मौत आएगी कुछ भी तेरा नहीं रहेगा। अजामल गाज गन का पतत कर्म कीने। हुण नाम जपण दी महिमा दस दे जी, की मिलना नाम जप के? परिवार विचों तां सुख मिलदा है, नाम के की मिलेगा? महाराज ने कहा नाम जप के तेनू सुख निधान मिलेगा, कृपा निधान नाल मिलाप होएगा, तेनू सर्व सुख मिलणगे और तू जन्म मरण तो मुक्त हो जाएगा। इस धरती ते जो कर्म करके तू पतित होया तेरी पापां दी मैल उतर जाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच एक पंक्ति आई है जी, तुसी बाणी पढ़न वाले बैठे हो, साडा जन्म क्यों होया? तो उत्थे महाराज ने कहा किसी कर्म करके होया। वो कर्म कोई रह गया, उन्होंने महाराज ने साफ शब्दों में कहा जी पाप, कोई पाप कर्म रह गया, उन्होंने भोगण वास्ते शरीर लेना पैंदा है, शरीर धारण करके फिर कर्म करने पैंदे ने, कर्म करोगे फिर कोई ना कोई पाप होएगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह यह सिलसिला खत्म होने वाला नहीं। महाराज ने कहा खत्यों जम्मे खते करन तां खत्यां विच पाहे, इस तरह यह जन्म मरण नहीं मिटेगा। जे किते रब गुरु बख्श लै बख्श लवे तां यह छुट सकदा है। तो महाराज ने कहा नहीं तो फिर ये सजा तेरी कर्म वार चलती रहे। महाराज जी ये पाप कर्म कट्टे जा सकते ने? अज हजूर ने कहा कर्मां नाल नहीं, ओदी कृपा नाल कट्टे जा सकते ने। तू ओदा नाम जप, इत्थे वड्डे वड्डे अजामल पापी वर्गे गणका पापन वर्गियां इस धरती उत्ते छुट गए। इत्थों तक किसे कर्म करके गज इस धरती ते वो जानवर गज हाथी के रूप में भी धरती तो मुक्त हो गया। उन्होंने सिमर के हे भाई तू सिमरिया कर। एक शब्द मैं तुहानू श्रवण करा दा। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एग्जाम्पल दित्तियां, कहते जी गाना होवे ना, नाच वास्ते गान वास्ते कोई ना कोई साज चाहिए। जिहड़ा नृत्य है वह बिना किसी साज तो नहीं हुंदा। तगे महाराज ने कहा रबाब बजदी वेखो, रबाब होवे पर जिहड़ी बजाउण वाली तंदी जील है ना जी, जील तो बगैर रबाब नहीं बजदी। हजूर दो दो उदाहरण दे के फिर नाल कहंदे ने इस तरह नाम तो बगैर नहीं तेरा सरना। जिवें रबाब पई है जील तो बगैर व्यर्थ है, नहीं बजेगी। ऐदा पुत्र धीआं पदार्थ सब कुछ है, नाम तो बगैर सब कुछ व्यर्थ है। तो हजूर ने कहा बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावण हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, फिर क्या दसो कोई तरिया नाम तो बगैर? नाम बिना कहो को तरिया। तो महाराज कहते नाम तो बगैर कोई भी नहीं तरिया है भाई। इस संसार विच नाम तो बगैर संसार दे लोग डुब गए। इस संसार दे सुख पदार्थ उन्होंने डोब गए। तरे नहीं वो बंदे जिन्हें जपया नहीं नाम सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर सीधी एग्जाम्पल दी, हुण समझ लियो। तो महाराज कहते बिन जेहबा कहां को बकता, जीव तो बगैर कोई बोल सकता नहीं, बोल सकता। बिन जेबा कहां को बकता, बिन श्रवणा कहां को सुनता, कन्ना तो बगैर कोई सुनता नहीं। बिन नित्रा कहां को पिख,
नाम बिना नर कहीं ना लिखे। अखां तो बगैर जिवें दिसदा नहीं, ऐदां नाम तो बगैर तू लेखे विच नहीं पैना। बिन विद्या कहां कोई पंडित, जिहदे कोल विद्या नहीं वो पंडित काहदा है? विद्या करके उन्होंने पंडित ज्ञानी कहते ने। बिन विद्या कहां को पंडित, बिन अमर कैसे राज मंडित। अमर मीन हुक्म, जे हुक्म ही नहीं चलता तो राजा काहदा हो? राजा तो हुक्म करके है, जे उसका हुक्म नहीं चल रहा तो उसका राजा काहदा है? राज की कोई शोभा नहीं, राजे की तां शोभा जे उसका हुक्म चले। बिन विद्या कहां को पंडित, बिन अमर कैसे राज मंडित। अगे महाराज ने कहा बिन बूझे समझण तो बगैर कहां मन ठहराना। नाम बिना सब जग बौराना। एक और कह दो अपने मन नू, नाम बिना, नाम बिना सब जग बौराना। नाम बिना, नाम बिना, नाम बिना सब जग बौराना। नाम बिना, नाम बिना, नाम बिना सब राना। नाम बिना, नाम वाहिगुरु मन नू पढ़ाओ। नाम बिना, नाम बिना सब जग बौराना। नाम बिना, नाम बिना, नाम बिना सब जग बौराना। नाम बिना, नाम बिना, नाम बिन बूझे कैसे मन ठहराना। बिन बूझे कैसे मन ठहराना। बिन बूझे कैसे मन ठहराना। बिन बूझे कैसे, नाम बिना, नाम बिना सब जग बौराना। नाम बिना, नाम बिना, नाम बिना सब जग बौराना। नाम बिना, नाम बिना, नाम जी। फिर धार्मिक कर्म करने वालियां नूं भी कहा बिन बैराग कहां बैरागी। जे वैराग ही नहीं आया, वैरागी काहदा है? बिन हो त्याग कहां को त्यागी। जे अपनी हो नहीं त्यागी ते त्यागी काहदा है? तां गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे नाम तो बगैर इस तरह भाई इस संसार विच है, भाई ओदे नाम तो बगैर बिन पंचा, जिन्नी देर तू पंजा नू वस नहीं करदा। बिन बस पंच कदे मन चूरे। बिन बस पंच नहीं मन चूरे। नाम बिना नर सद ही चूरे। हजूर कहते ने जिवें पंचां दे वस नहीं होए तेरे तां मन चूरे दा अर्थ है इनू खुशी नहीं मिलनी। ये किसी न किसी पासों सड़दा रहेगा। क्रोध विच, ईर्खा विच, द्वेष, मोह विच, कलेश विच इनू कोई ना कोई रोग लग्या रहना। बिन बस पंच कहां मन चूरे। नाम बिना सद सद ही झूरे। इस तरह नाम तो बगैर झूरदा रहिंदा है। अज महाराज कहंदे भाई नाम तो बगैर सब कुछ दुखदाई है। ये पुत्र धीआं सुख वास्ते जरूर हन पर नाल नहीं निभदे। उतर पार परे राम नाम लीने। महाराज कहंदे कौन नाम जप जप के तर गया, कौन पार उतर गए? पाप करने वाला अजामल, गणका, गज, ये पतत कर्म करने वाले वो भी नाम जप के उधर गए। भाई गुरदास साहब जी ने जिक्र किया एक थान ते, वो कहते ने जी उत्थे जिक्र किया गुरु वाला होके बेमुख हो गया। जदों शब्द बेमुख वरते है तो गुर ते बेमुख का अर्थ है, मतलब पहला गुरु वाला सी अजामल,
पहलों गुरु दे द्वारे ते रहिंदा सी, मत फिर गई, किसे वेशवा दे वस पै गया, अपने बच्चे छड्ड के वेशवा नाल रहन लग पिया। लोकां बड़े बुरे शब्द कहे, देखो इहदी मत मारी गई, इन्ना वड्डा भगत ज्ञानी सी ये अपने गुरु कोल रहिंदा, गुरु तो बेमुख होया, बेदखल गुरु ने कर दिता, तां सब लाज ला के उस बेशवा दे दर ते दे पाप कमाए। 6 बच्चे हो गए, दहाके उम्र लंघ गई। तो इस तरह जदों बुढ़ा होया उदों तक फिर भाई गुरदास जी ने जिक्र किया। फिर कई सालों बाद दुखों में मन जागना शुरू होया। मैं किधर तुर पिया सी। एक चीज तुहाडे तजर्बे विच रहनी, गुरु अगे अरदास करियो, जे कोई गुरु दे मार्ग ते जांदियां थिड़क जांदा है, उहनूं चलदियां चलदियां अरदास करदे रहना चाहिए। गुरु इन्ना बेअंत है, कोई रस्ते तो थिड़क भी जाए, भुले होए नूं फिर घुमा के रस्ते ते ले आंदा। जे दरखत उपरों वड्डिया जाए ना, जड़ रह जाए धरती च, तां बारिश जिदन भी पैगी वो फिर हरा भरा हो जाएगा। किते गुरु नाल प्रेम दियां आ घड़ियां बतीत होईयां, जिंदगी च कोई इधर उधर पासे भी हो जाए, मेरा गुरु जान नहीं दिंदा, फिर कमा लियांदा। उत्थे भाई गुरदास साहब जी ने लिखिया, कह लगे अजामल पापी पाप कर जाए कला बतनी दे रहया। पापी हो गया, कला बतनी दे रहन लग पिया। गुर ते बेमुख होए कै दुरमत अंदर दुरमत दहिया। गुरु तो बेमुख होके दुरमत विच सड़ गया, पाप कीते। तां फिर 6 पुत जाए बेशबा, पापां दे फल 6 लिया। घर बच्चे छड्ड के बेशवा कोल ही रहा। 6 पुत्र हो गए, दहाके उम्र लंघ गई, शरीर नूं रोग लगन लग पे। फिर गुरु दी याद आउण लगी। एक दिन फिर बहाना बनया कि पुत्तो पन्ना सतमा, नौ धरनो चितो मैया। 7वां पुत होया, मन च आया गुरु कोलों नाम रखावां, ते गुरु द्वारे जाए कै। गुरु नाल अखां नहीं मिला सकिया क्योंकि बेमुख सी, पर गुरु नूं तरस आ गया, निक्का जिहा बच्चा लेके आया। गुरु ते किसे नाल फर्क नहीं करदा, पर बच्चियां ते बड़ा दयावान रहिंदा है। तां ओदे गुरु ने नाम रख दिता जी ओदा, कह लगे जा एदा नारायण नाम रख दे। गुरु द्वारे जाए कै नाम नारायण बोले शया। नाम रखाता गुरु कोलों। फिर जदों अंत वेला आया, अंत काल जमदूत देख, नाम नारायण बोले शया। अंत वेले मौत आई, जमदूत आए, नारायण नारायण पुकार रहा सी, पुत्र ते नहीं आया। फिर पिछला कर्म खुल गया, जेड़ा पहला किते जपिया सी वो सुरत जुड़ गई। अंत वेले नाम ले दुख डेरा टया, वो नाम दे राही दुखां दा डेरा टह गया ते अजामल भी पार लंघ गया। एक बेनती है साध संगत, बच्चों के नाम गुरु कोलों रखाउंदे हो ना, ते गुरु वाले नाम जेड़े रखे हुए ने वो पूरे बोलिया करो। अज साडे घरां विच एक मुश्किल जरूर आ गई, असीं नाम ही उदां दे रखण लग पए, माफ करियो, जिहदे नाल पता ही नहीं लगदा ये नाम बच्चे दा है कि किहदा है। असीं नाम शॉर्ट उदां दे कर लै। गुरु ने अद्धा नाम दिता सी सिखा, अद्धा नाम मेरा रख लई, जा जदों तू पुत्र धीआं नूं पुकारेगा अद्धा नाम मेरा चेते आउंदा रहेगा। पर असीं उहदे नाम छड्ड दिते। अज हजूर ने कहा एक अकाल पुरख दा नाम अजामल गणका ते गज वर्गे जपन करके भी पार हो गए हन। सूकर कूकर जोन भ्रमे, लाज ना आई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कितनी वड्डी चोट मारी जी महाराज ने। हुण कह लगे सूकर कूकर जोन भ्रमे, लाज ना आई। वो बंदिया सूर ते कुत्तियां दी जून पहला भोग के आया, तेनू शर्म नहीं आउंदी? हुण लाजदार सीधा शर्म है जी। हुण ते मानस देही है, हुण ते लाज कर कोई, हुण ते जप ले। इत्थे संगत विच कोई सूर जां कुकर आ जाए जी, नहीं बैठन देंदे, बाहर कट दोगे तुसीं। इत्थे सिर्फ तैनू आउण दी इजाजत है, इत्थे तूं बह सकदा है। फिर तू गुरुद्वारियां विच आके भी, गुरु दे दर ते आके भी, धार्मिक स्थान ते आके भी तेरे कर्म कुकरां ते सुकरां वाले रहन। तैनू लाज होनी चाहिदी है। ओ भलिया हुण ते लाज कर, तैनू मानस देही मिली है। सूकर कुकर जोन भ्रमे, तो लाज ना आई।
तैनू लाज होनी चाहिए है, क्यों ये अमृत छड़ के जहर खा रहा है। राम नाम छाड़ अमृत काहे देख खाए। महाराज जी ने कहा रब दा नाम अमृत छड़ के क्यों जहर खा रहे हैं, क्यों संसार दी निंदिया चुगली बुरा वेखदे हैं, बुरा सुनदे हैं, बुरा कह रहे हैं, बुरे पासे जा रहे हैं। ये संसार विच बुरा कर्म करके कोई नहीं रजया, तेरे पापी मन ने मौत आने तक नहीं रजना। गुरु को आके बह के जप, अंदरों जहर निकल जाएगी। फिर जपन वालियां नूं मिलदा की है जी, आ 2 मिनट ध्यान नाल सुनियो। जिदन कोई ओदे नाल अंदरों संपर्क बन जांदा है ना, तो वह रस आउंदा है, फिर वापस तान आना शुरू हो जाता है। रब दे नाम विच भी बड़ी वड्डी शक्ति है। जिदन कोई जपन वाला ख्याल करियो, नाम विच टिकी हुई रूह अखां भर के किसे वल तक ले, बड़े बड़े शस्त्रधारी बंदे ओदे सामने शस्त्रहीन हो जाणगे। बड़ी बड़ी ताकत वाले बंदे नाम जपन वाले दे अगे झुक जाणगे, अखां नहीं मिला सकणगे। नाम विच इन्नी वड्डी ताकत है। इतिहास ने एक गल बड़ी प्यारी संभाली है 17वीं सदी में, जदों सिख पंथ मिसलों में वंडिया गया तो सिखां कोल राज भी आया, पर दुखांत इस गल का कि आपस में फिर झगड़न लग पे, एक दूजे नाल ईर्खा द्वेष वध गया। तो एक इस तरह की घटना घटी कि शुक्र चकिया मिसल के सरदार चरत सिंह के अगे पुत्र सरदार महा सिंह, उन्होंने कोल लाहौर रियासत का राज सी। अचनचेत किसी छोटी जी बीमारी कारण वो चढ़ाई कर गए। आले दुआले दी 12 मिसलों में रौला पै गया। शुक्र चकिया मिसल का सरदार चढ़ाई कर गया, सरदार चढ़ाई कर गया। अजे उन्होंने बालक जिहड़ा सी वो 11 साल का बेटा सी। उन्होंने सिंघणी बीबी राज कौर नहीं सी संभाल सकती राज सत्ता, तब बड़ा दुखांत वापरिया। उन्होंने फिर उहदे निमित्त सहज पाठ रखा। लाहौर दरबार में 7 दिन पाठ चलिया। विचों किसी ने खबर लिया के दी महाराणी नूं, महाराणी साहबा तुहानूं पता है कि मिसलों के सरदारां विच की गल चलती है। उन्हें क्या की कहन लगे, सारे मिसलों वाले तैयारी करी बैठे ने कि हुण शुक्र चकिया मिसल का सरदार मर गया, उन्होंने कोलों राज संभ्या नहीं जाना। 11 साल का बच्चा की राज करेगा, और बीबी ने ते कदे कृपान पकड़ के जंग नहीं की, वो राज कित्थों करेगी। जदों सरदार मां सिंह का भोग पेगा, नाले शुक्र चकिया मिसल का भोग पा दिओ, जिहदे विच ताकत होएगी भोग वाले दिन लाहौर मल लेगा। पूरी तैयारी हो गई कि भोग तो बाद जिहदे विच ताकत है लाहौर कब्जा कर लेगा। तो गल्लां बातां इधर उधर निकल तुरियां। बीबी नूं बड़ी चिंता हुई, राज दी नहीं सी चिंता, मन विच दुख सी किते साफड़ा दफड़ी राज खोण विच मेरे 11 साल दे पुत्र नूं कोई कतल ना कर दे। तो बड़ा मन विच सोग सी। गल चली, किसे जपन वाले ने कहा, महाराणी एक हस्ती इस तरह की कौम विच है, जे तुसी उहदे तक पहुंच कर लो किते भोग ते वो हस्ती आ जाए, तो किसी मिसलों के सरदार की ताकत नहीं कि ओदे बैठिया ओदे सामने कोई तेरे राज वाल अख कर जाए। उन्हें क्या कौन है? कह लगे नाम जपन वाली हस्ती गुरु नानक साहब दी वंश है, बाबा साहिब सिंह दी। शस्त्रधारी 1500 तो करीब वध उन्हां कोल शस्त्रधारी सिंह रहिंदे सी। संत सिपाही का रूप सन। गुरु की बड़ी बख्शिश ते महारानी चल के मरेलकोटले दे लगे इत्थों आए जी। उन्होंने कहण वास्ते भोग ते आयो जी, मेरे सरदार जी चढ़ाई कर गए। नाल अपने दिल की गल दसी, आ कुछ मिसलों के सरदारां विच चलदा है, मैनू राज का दुख नहीं बाबा जी, किते मेरा पुत्र ना मारिया जाए। ते नाम जपन वाले ने कहा, बीबी गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ रखाया? कह लगे हाँ जी सहज पाठ चलता है, भोग पैने। ते क्या बीबी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ते भरोसा रखी, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब तखत दे देंगे ने उतो कोई नहीं खो सकता। विश्वास रखी असीं भोग ते आवांगे। बाबा साहिब सिंह जी भोग ते आए, श्लोक पढ़े गए भोग दे, समाप्ति हुई, अरदास हुई, हुक्मनामा होया। हुक्मनामे तो बाद मिसलों के सरदार बैठे सन। कईयां दे मन में बड़ा कुछ सी। जब जपन वाला आके बिच बह गया, कईयां सरदारां दी अखां चुक गईयां, इहदे सामने तलवार नहीं कढ़ सकदे।
देखो नाम की इन्नी बड़ी शक्ति है। ते हुक्मनामे तो बाद उठ के खलो गया बाबा साहब सिंह जी। एक गल कही खालसा पंथ जी, अज एक मिसल का सरदार शरीर करके चला गया है, जाना शरीर करके सब ने है। इस मिसल का राज जिहड़ा लाहौर का राज है, जे किसी के मन में इदां दी इच्छा है कि राज खोना है, देखो सरदारो सब नूं राज गुरु गोबिंद सिंह महाराज दिंदा है, कोई ताकत नाल नहीं खो सकेगा। ते इशारा किया प्यार नाल, कहा बीबी अपने बच्चे नूं बुला। 11 साल की उम्र उस बालक नूं बुलाया, गुरु ग्रंथ साहब जी के सन्मुख बिठा के नाम जपण वाले ने सिर ते पग बन्नी ते नाल प्यार नाल एक वचन कहा सी, लै बेटा हुण तेरे कोलों लाहौर दा राज की कोई खोएगा, जे गुरु ग्रंथ साहब जी ने नजर की तेनों किते दुनिया शेरे पंजाब क्या करेगी। 11 साल के बालक रणजीत सिंह के सिर ते पग बन्नी, नाल क्या सरदार रणजीत सिंघा जब गुरु ग्रंथ साहब के अगे सदा झुकी रही, धन गुरु रामदास साहब जी ने नजर की, तेनों एक दिन दुनिया शेरे पंजाब कह के सिर झुकाएगी। वो शेरे पंजाब सदा ही इत्थे सिर झुकाउंदा रहा जी, तुसीं याद करते। ये गुरु का दिता राज है। उसे दरबार में एक हस्ती बैठी है, 3 सौन नूं ओहदा जन्म होया। उन्हें शुक्र चकिया मिसल विच नौकरी की, बाबा वीर सिंह नरंगाबाद वाले। जदों उन्हें वेख्या जपण वाले की इन्नी ताकत है, उस दिन तो बाद नौकरी करन वाले ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा साहब सिंह जी केड़ी ताकत है कि तुहाडे सामने 12 मिसलों के सरदार नहीं बोले, सब शस्त्रधारियों दी अखां झुक गईयां। उन्हें कहा सिर्फ गुरु नानक की बाणी की ताकत है, संगत ते बाणी की ताकत के सामने सारियां ताकतां छोटियां ने, एक साध संगत ते दूजा गुरु की बाणी सब तो बड़ी ताकत है। उस दिन तो बाद बाबा वीर सिंह नरंगाबाद वाले, भाई वीर सिंह पहला कहते सी उन्होंने, तो वो बाबा साहब सिंह जी की संगत में रहे, नाम जपते रहे, रूह रंगी गई। 3 सौन 1768 का उन्होंने जन्म सी। फिर इन्ना नाम जपया, उन्होंने फिर अपना स्थान बनाया दसौंधा सिंह नरंगाबाद वाला। वो बाबा वीर सिंह जी का पिंड गग्गू बूहा तरनतारन साहब के लागे, ते उन्होंने अपने पिंड नरंगाबाद लै गए, बड़ा सिमरन भगती की, उत्थे धर्मशाल बनाई, इत्थों तक सेवा संगत की कीती। चेते सी कि गुरु की बाणी ते संगत की ताकत सब तो वड्डी है। एक दिन ऐदा मोले धार बरखा पे, गुरु रामदास साहब के स्थान लई संगत उन्होंने पिंडों लंघी। उन्होंने क्या कपड़े भेजे ने, संगत की सेवा करनी है, इन्हों के कपड़े सुकाओ, हाथ पैर सुकाओ, सर्दी के दिन ने। ते उन्होंने कहा बाबा जी लकड़ा नहीं दे रहे विच। कहने लगे लकड़ा नहीं फिर की होया, दरवाजे ताकियां ला दो। लकड़ के दरवाजे ताकियां तोड़ दिते, ला के उन्होंने बालन बना के संगत नूं हथ सकाए। इत्थों तक जपन वालियां नूं सोझी आ जांदी कि साध संगत और गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। सब तो वड्डी ताकत है साध संगत ते गुरु की बाणी। ताइयों गुरु नानक साहब महाराज ने जोगियां नूं कहा सी, मैं सुमेर पर्वत ते तां आ गया क्योंकि साध संगत, दूजा गुरु की बाणी की ताकत कर। तो अज मेरे सच्चे पातशाह यही उपदेश दिंदे ने, रब दा नाम अमृत छड्ड के जहर ना खाओ बंदिया। सुकर सूरां ते कुत्तियां दीयां जूनां भोगियां ने, हुण मानस दही मिली है, हुण ते ओदा नाम जप। तज परम करम बेदन खेद, राम नाम लेहि। सतनाम श्री वाहिगुरु। तो महाराज ने कहा बहुते भरम च पैण की लोड़ नहीं संसार दे लोगों। तज भरम करम विद, जेड़े कर्मां की विधि लोग सीखते हैं, किवें कर्म करने ने जी, शास्त्र विद्या चों पढ़ो जी, कोई शास्त्र वेद पढ़ो जी। तो महाराज ने कहा कर्मां की विधि नहीं सीखनी पैंदी, ये सब कुछ भरम छड्ड गए, नखेद सब कुछ नखेद है। इको कम कर भलिया, ओ की राम नाम लेही। कम कर करदे कई चल सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु, बस यही कम करी चल, गुरु तेरी बांह पकड़ लेगा। इस तरह सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। गुर प्रसाद जन कबीर, राम कर स्नेही। सतनाम श्री वाहिगुरु। गुर प्रसाद जन कबीर,
गुरु 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 कम कर करदे जपी चल धन गुरु रामदास धन गुरु रामदास कई चल गुरु दे दर ते आके फिर गुरप्रसाद तेरे ते हो जाएगा। जन कबीर नूं बाबा कबीर साहब भगत कबीर जी कहंदे गुरप्रसाद होया ते राम कर स्नेही रब परमात्मा दे नाम नाल मेरा स्नेह लग गया, प्यार जाग गया, प्रेम पैदा हो गया। इस तरह कोई विधि कर्म नहीं है, बस ओदा भा भै रख के पाओ रख के नाम जपिया ते ओदे नाम नाल गुर प्रसाद करके प्रेम पैदा हो गया। ये प्रेम ही फिर परमात्मा नाल एक दिन मिला दिंदा है। गुरु अगे अरदास करियो, हे सच्चे पातशाह धन गुरु रामदास पिता जी तुसीं अपने चरनां विच किरपा करके दिओ, सानू प्रेम भी बख्शो, अंदर प्रेम बख्शो। किते ते तेरे दर्शन करके तेरे अस्थान दे दर्शन करके तुहाडी याद आवे ते विराग होना चाहिए। संसार दीयां गल्लां इत्थे नहीं होणियां चाहिए। ये बिल्कुल सीधा निरंकार दा घर है। इत्थों बस गुरु अगे अरदास कीती जाए, वो सीधियां सुनदा है। मेरा ते इन्ना विश्वास है सिखो, जरूरी नहीं कि तुसीं धक्के मार के काहली नाल अगे जाने। कदे कदे रिक्वेस्ट करके किसी सेवादार नूं जरूरी होवे ते अगे दर्शन कर भी लेने चाहिए ने। ना मौका मिले ते काहली ना करियो, पर कर्मां विच ही ध्यान धर के अरदास करियो। गुरु रामदास उत्थे भी दर्शन दे देंदे। गल अंदर प्रेम दी है, गल अंदर प्रेम पैदा हो जाए, ये अरदास करके जाओ। सतगुरु प्रेम नाल साडियां झोलियां भरन, परिवारां विच सिੱਖੀ सिदक बख्शिश करन। इन्नियां बेनतियां प्रवान करिया जे। होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शणी। समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा धन्नवाद, सिंह साहब जी का धन्नवाद जो आप संगत जी के दर्शन करवाते हैं। कोटन कोट शुक्र पिता गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, धन गुरु रामदास साहब जी का। यह स्थान बहुत उच्चा है, ये आप नदर करके सेवा लेंदे हैं। भाई साहब जी का धन्नवाद, बड़े प्यार नाल शब्द पढ़े। आओ आखिरी पंक्ति सरवण करके फिर सतगुरु जी के चरणों विचों आग्ञा लईए जी। ताज परम करम बेदन खेद, राम नाम ले गुर प्रसाद जन कबीर, राम कर स्नेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।